नमस्कार दोस्तों। मैं फिर से आ गई आपके लिए एक नई कहानी लेके। कहानी शुरू करूं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक धनी परिवार के भागवत कथा का बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा था। पंडित जी विद्वान तो थे ही, साथ साथ अच्छे गायक भी थे। वो बीच बीच में भगवत संबंधी भावपूर्ण पदों का मधुर कंठ से गान भी करते। उसी समय सुयोग देखकर एक डाकू उस धनी पंडित के घर में घुस आया और चुपचाप धन रत्न ढूंढने लगा। परंतु भगवान की ऐसी लीला कि बहुत प्रयास करने पर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वो जिस समय चोरी करने के उद्देश्य से सामान इधर उधर ढूंढ रहा था, उसी समय उसका ध्यान अचानक ही कथा की ओर चला गया। कथावाचक पंडित जी महाराज ऊंचे स्वर से कह रहे थे कि प्रातःकाल हुआ, गौएं और बछड़े सिर उठा उठाकर नंद बाबा के महल की ओर देख रहे थे कि अब हमारे प्रिय श्री कृष्ण हमें आनंदित करने के लिए आ ही रहे होंगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा श्री दामा, सुदामा और वसुदामा आदि ग्वालों बालों ने आकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम को बड़े प्यार से पुकारा, कान्हा आओ ना, अब तक तुम सो ही रहे हो। देखो, गौएं भी तुम्हें देखे बिना रंभा रही हैं। हम कभी से खड़े हैं, चलो वन में गौएं चराने के लिए चलें। दाऊ, दादा, तुम भी इतनी देर क्या कर रहे हो? फिर तुरंत श्री कृष्ण और बलराम उठे और हीरे, जवाहरात और मणियों से जड़े हुए आभूषण धारण करके घर से निकलने को तैयार हो गए। उन आभूषणों की चमक से सुबह का उजाला भी फीका पड़ रहा था। डाकू ने कथा की केवल इतनी ही बातें सुनी और तो उसने कुछ सुना ही नहीं। अब वो सोचने लगा कि अरे, ये तो बड़ा अनुपम संयोग है। मैं छोटी मोटी चीजों के लिए इधर उधर मारा मारा फिर रहा हूं। ये तो अपार संपत्ति हाथ लगने का सुअवसर है। केवल दो बालक ही तो हैं। उनके दोनों गालों पर दो दो चपत जड़े नहीं कि वे स्वयं अपने गहने निकाल के मुझे दे देंगे। ये सोचकर वो डाकू धनी पंडित के घर से बाहर निकल आया और कथा के समाप्त होने की राह देखने लगा। तब बहुत रात बीतने पर कथा समाप्त हुई। पंडित जी बड़ी विनम्रता से ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब श्रोताओं से अनुरोध करने लगे। प्रसाद बंटने लगा। उधर डाकू ये सब देख रहा था, परंतु डाकू के मन में इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं था। वो तो रह रहकर कथावाचक की ओर देख रहा था। उसकी आंखें कथावाचक जी की गतिविधियों पर जमी हुई थी। कुछ समय के बाद प्रसाद पाकर कथावाचक जी अपने डेरे की ओर चले गए। डाकू भी उनके पीछे पीछे हो लिया। जब पंडित जी खुले मैदान में पहुंचे, तब डाकू ने पीछे से कुछ कड़े स्वर में कहा, अरे ओ पंडित जी, खड़े रहो। पंडित जी के पास दक्षिणा के रुपए पैसे भी थे। वो डर गए और तेज चाल से चलने लगे। डाकू ने दौड़ते हुए कहा, पंडित जी रुक जाओ, यूं भागने से कुछ नहीं होगा, आप बच नहीं सकोगे। पंडित जी ने देखा कि अब वो बच नहीं सकते। वे लाचार होकर रुक गए। डाकू ने उनके पास पहुंचकर कहा, देखिए पंडित जी, आप जिन कृष्ण और बलराम की बात कर रहे थे, उनके लाखों करोड़ों रुपए के गहने का वर्णन कर रहे थे, उनका घर कहाँ है? वो गौएं चराने के लिए कहाँ जाते हैं? आप सारी बातें ठीक ठीक मुझे बता दीजिए। यदि जरा भी टाल मटोल की तो बस देखिए मेरे हाथ में कितना मोटा डंडा है। ये तुरंत आपके सिर के दो टुकड़े कर देगा। पंडित जी ने देखा, उसका लंबा चौड़ा दैत्य सा शरीर था। उसके मजबूत हाथों में मोटी सी लाठी थी। आंखों से क्रूरता टपक रही थी। उन्होंने सोचा, हो ना हो ये कोई डाकू है। फिर हिम्मत करके कहा, तुम्हारा उनसे क्या काम है? डाकू ने जोर देकर कहा, ये मैं आपको क्यों बताऊं? फिर पंडित जी बोले, जरूरत बताने में कुछ अड़चन है क्या? डाकू ने कहा, पंडित जी, मैं डाकू हूं। मैं उनके गहने लूटना चाहता हूं। गहने मेरे हाथ लग गए तो आपको भी अवश्य ही कुछ दूंगा। देखिए, टाल मटोल मत कीजिए, ठीक ठीक बताइए। पंडित जी समझ गए कि ये मूर्ख व्यक्ति है। फिर उन्होंने कुछ हिम्मत करके कहा, तब इसमें डर किस बात का? मैं तुम्हें सब कुछ बतला दूंगा, लेकिन यहाँ रास्ते में तो मेरे पास कोई पुस्तक नहीं है। मेरे डेरे चलो, मैं पुस्तक में सब कुछ ठीक ठीक देखकर तुम्हें बता दूंगा। डाकू उनके साथ साथ चलने लगा।
डेरे पर पहुंचकर पंडित जी ने किसी से कुछ नहीं कहा। पुस्तक बाहर निकाली और वे डाकू को भगवान श्री कृष्ण और बलराम की रूप माधुरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण और बलराम दोनों की कमर में बहुमूल्य मोतियों से जड़ी सोने की करधनी है। श्याम वर्ण के श्री कृष्ण पीत वर्ण का और गौर वर्ण के बलराम नील वर्ण का वस्त्र धारण करते हैं। उनके गले में हीरे जवाहरात के स्वर्ण हार है, कलाई में रत्न जड़ित सोने के कंगन, कानों में मणिकुंडल, सिर पर मनोहर मोहनचूड़ा और घुंघराले काले काले बाल हैं। श्री कृष्ण अपने कर कमलों में सोने की वंशी लिए हुए उसे अधरों से लगाए रहते हैं। बांके बिहारी श्री कृष्ण जब अपनी बांसुरी में राधे राधे की मधुर तान छेड़ते हैं, तब बड़े बड़े ज्ञानी भी अपनी समाधि से पिंड छुड़ाकर उसे सुनने के लिए दौड़ आते हैं। यमुना के तट पर वृंदावन में कदम्ब के वृक्ष के नीचे प्रायः उनके दर्शन मिलते हैं। वनमाली श्री कृष्ण और हलधारी बलराम। डाकू ने पूछा, अच्छा पंडित जी, सब गहने मिलाकर कितने रुपए होते होंगे? पंडित जी ने कहा, ओह, इसकी कोई गिनती नहीं है, करोड़ों अरबों से भी ज्यादा। डाकू ने कहा, तो क्या आपने जिन गहनों के नाम लिए हैं उनसे भी अधिक हैं? पंडित जी ने कहा, संसार की समस्त संपत्ति एक और कौस्तुभ मणि एक और, फिर भी कोई तुलना नहीं। डाकू ने आनंद से गदगद होकर कहा, ठीक है, और कहिए, वो कैसी है? पंडित जी बोले, वो मणि जिस स्थान पर रहती है, वो जगह सूर्य के समान प्रकाशमान हो जाती है, वहां अंधेरा रह ही नहीं सकता। वैसा रत्न पृथ्वी में और कहीं नहीं है। डाकू ने उत्साहित होकर पूछा, तो क्या उसके दाम बहुत ज्यादा होंगे? एक बार भली भांति समझा तो दीजिए। और हाँ, एक बात तो भूल ही गया, मुझे जाना किस ओर चाहिए? पंडित जी ने उसे सारी बातें दोबारा समझा दी। डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, मैं शीघ्र ही आकर आपको कुछ दूंगा। यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है ना? मैं एक ही रात में पहुंच जाऊंगा। क्यों, ठीक है ना? और एक बात और बताइए, क्या वो प्रतिदिन गौएं चराने जाते हैं? जी बोले, हाँ, और क्या? डाकू ने कहा, कब आते हैं? पंडित जी बोले, ठीक प्रातःकाल, उस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी रहता है। डाकू ने कहा, ठीक है, मैंने सब समझ लिया। हाँ, तो अब मुझे किधर जाना चाहिए? पंडित जी ने बताया, बराबर उत्तर की ओर चले जाओ। डाकू प्रणाम करके चल पड़ा। पंडित जी मन ही मन हंसने लगे। देखो, ये कैसा पागल है। थोड़ी देर बाद उन्हें चिंता हो आई। उन्होंने सोचा, ये मूर्ख 2-4 दिन तो ढूंढने का प्रयास करेगा, फिर लौटकर कहीं यह मुझ पर अत्याचार करने लगा तो? किंतु नहीं, ये बड़ा विश्वासी है। लौटकर आएगा तो एक रास्ता और बता दूंगा। ये 2-4 दिन भटकेगा, तब तक मैं कथा समाप्त करके यहाँ से चलता बनूंगा। इससे पिंड छुड़ाने का और उपाय क्या हो सकता है? पंडित जी कुछ निश्चिंत हुए। डाकू अपने घर गया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ गई थी। वो दिन रात गहनों की बात सोच रहा था। चमकीले गहनों से लदे दोनों मनमोहक बालक उसकी आंखों के आगे नाच रहे थे। डाकू के मन में एक ही धुन थी। अंधेरा हुआ। डाकू ने लाठी उठाकर कंधे पर रखी। वो उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उत्तर दिशा भी उसके अपने मन की ही थी। दूसरों के देखने में शायद वह दक्षिण की ओर जा रहा था। उसे इस बात का भी पता नहीं था कि उसके पैर धरती पर पड़ रहे हैं या कांटों पर। चलते चलते एक स्थान पर डाकू की आंख खुली। उसने देखा, बड़ा सुंदर हरा भरा वन है। एक नदी भी कलकल करके बह रही थी। उसने सोचा, निश्चय ही यही है। परंतु कदम्ब का वह पेड़ कहाँ है? डाकू ने बड़ी ही सावधानी के साथ एक एक वृक्ष के पास जाकर उस कदम्ब को पहचानने की कोशिश की। अंत में वहां उसे एक कदम्ब मिल ही गया। अब उसके आनंद की सीमा न रही। उसने संतोष की सांस ली और आसपास आंखें दौड़ाई। एक छोटा सा पर्वत, घना जंगल और गौओं को चराने का हरा मैदान दिख भी गया। हरी हरी धूप रात के स्वाभाविक अंधेरे में घुल मिल गई थी। फिर भी उसके मन में गौओं के चरने और चराने वालों की एक छटा छिटक ही गई। अब डाकू के मन में एक ही विचार था कि कब सवेरा हो,
कब अपना काम बने। वो एक एक क्षण सावधानी से देखता रहा और सोचता रहा कि आज सवेरा होने में कितनी देर हो रही है। ज्यों-ज्यों रात बीतती, त्यों-त्यों उसकी चिंता, उद्वेग, उत्तेजना, आग्रह और आकुलता बढ़ती जाती। गहनों के बारे में सोचते-सोचते वह कदम पर चढ़ गया और देखने लगा कि किसी ओर उजाला तो नहीं है, कहीं से वंशी की आवाज तो नहीं आ रही। उसने अपने मन को समझाया, अभी सवेरा होने में देर है। मैं ज्यों ही वंशी की धुन सुनूंगा, त्यों ही टूट पड़ूंगा। इस प्रकार सोचता हुआ वह बड़ी ही उत्कंठा के साथ सवेरा होने की बात सोचने लगा। देखते ही देखते मानो किसी ने प्राची दिशा का मुख रोली के रंग से रंग दिया हो। डाकू के हृदय में आकुलता और भी बढ़ गई। उसका हृदय हर क्षण फटता जा रहा था। अभी अभी उसका हृदय विहर उठता, परंतु ये क्या, उसकी आशा पूर्ण हो गई। दूर, बहुत दूर वंशी की सुरीली स्वर लहरी लहरा रही थी। वह वृक्ष से कूद पड़ा। हाँ, ठीक है, ठीक है, बांसुरी की आवाज तो आ रही है। अच्छा, यह स्वर तो और समीप आ रहा है। डाकू आनंद के आवेश में अपनी सुध बुध खो बैठा और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसकी बेहोशी दूर हुई, आंखें खुली, वह उठकर खड़ा हो गया। देखा तो पास में ही जंगल में एक दिव्य शीतल प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। उस मनोहर प्रकाश में दो भुवन मोहन बालक अपनी अलौकिक छटा बिखेर रहे थे। गौएं और ग्वाल बाल उनके आगे आगे कुछ दूर निकल गए हैं। डाकों ने उन्हें देखा, अभी पुकार भी नहीं पाया था कि वह मंत्रमुग्ध हो गया। आहा, कैसे सुंदर चेहरे हैं इनके। आंखों से तो अमृत ही बरस रहा है और इनके तो अंग अंग बहुमूल्य आभूषणों से भरे हुए हैं। हाय हाय, इतने नन्हे नन्हे सुकुमार शिशुओं को माँ बाप ने कैसे गौएं चराने के लिए भेज दिया। ओहो, मेरा तो जी भर आता है। मन चाहता है इन्हें देखता ही रहूं। इनके गहने उतारने की बात कैसी, इन्हें तो मैं और भी सजाना चाहता हूं। नहीं, मैं इनके गहने नहीं छीनूंगा। ना ना, गहने नहीं छीनूंगा तो फिर आया ही क्यों हूं। ठीक है, मैं गहने छीन लेता हूं, परंतु इन्हें मारूंगा नहीं। बाबा रे बाबा, मुझसे ये काम न होगा। धत तेरे की, ये मोह छोह कैसा है। मैं डाकू हूं, डाकू। मैं और दया, बस बस, मैं अभी गहने छीन लेता हूं। ये कहते कहते वह कृष्ण और बलराम की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण और बलराम के पास पहुंचकर उनका स्वरूप देखते ही उसकी चेतना एक बार फिर से लुप्त हो गई। पैर लड़खड़ाए और वह गिर पड़ा। फिर उठा, कुछ देर टकटकी लगाए हुए उन्हें देखता रहा। आंखें आंसुओं से भर आई। फिर ना मालूम क्या सोचा, हाथ में लाठी लेकर उनके सामने गया और बोला, रुको, यहीं खड़े रहो। सारे गहने निकालकर मुझे दे दो। श्री कृष्ण ने कहा, हम अपने गहने तुम्हें क्यों दें। डाकू बोला, दोगे नहीं, मेरी लाठी की ओर देखो। श्री कृष्ण ने बोला, लाठी से क्या होगा। डाकू ने कहा, अच्छा, क्या होगा। गहने ना देने पर इस लाठी से तुम्हारा सिर तोड़ डालूंगा, और क्या होगा। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, हम लोग अपने गहने नहीं देंगे। इस पर डाकू ने कहा, अभी मैं तुम्हारे कान पकड़कर ऐठूंगा और सारे गहने छीन छान कर तुम्हें नदी में फेंक दूंगा। श्री कृष्ण जोर से बोले, बाप रे बाप। डाकू ने झपट कर अपने हाथ से श्री कृष्ण का मुंह दबाना चाहा, परंतु स्पर्श करते ही उसके सारे शरीर में बिजली दौड़ गई। वो अचेत होकर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों के बाद जब चेत हुआ, तब वह श्री कृष्ण से बोला, अरे बालकों, तुम कौन हो। मैं ज्यों ज्यों तुम दोनों को देखता हूं, त्यों त्यों तुम मुझे और सुंदर और मधुर और मनोहर क्यों दिखाई दे रहे हो। मेरी आंखों की पलकें पड़नी बंद हो गई हैं। हाय हाय, मुझे रोना क्यों आ रहा है। मेरे शरीर के सब रोए क्यों खड़े हो गए हैं। जान गया, जान गया, तुम दोनों देवता हो, मनुष्य नहीं हो। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, नहीं, हम मनुष्य ही हैं। हम ग्वाल बाल हैं। हम वज्र के राजा नंद बाबा के लड़के हैं। डाकू ने कहा, आहा, कैसी मुस्कान है। जाओ जाओ, तुम लोग गाय चराओ।
अब मैं तुम लोगों के गहने नहीं चाहता। मेरी आशा दुराशा, मेरी चाह आह सब मिट गई। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के सुरंग अंगों में मैं अपने हाथों से और भी गहने पहनाऊं। जाओ जाओ, लेकिन हाँ, एक बार अपने दोनों लाल लाल चरण कमलों को तो मेरे सिर पर रख दो। अरे जरा हाथ तो इधर करो, मैं एक बार तुम्हारी स्निग्ध हथेलियों का चुंबन करके अपने प्राणों को तृप्त कर लूं। ओह, तुम्हारा स्पर्श कितना शीतल, कितना मधुर है। मैं तो धन्य हो गया। तुम्हारे मधुर स्पर्श से हृदय की ज्वाला शांत हो गई है। सारी आशाएं अभिलाषाएं मिट गई हैं। जाओ, हाँ हाँ, अब तुम जाओ। मेरी भूख प्यास मिट गई है। अब कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। मैं यहीं रहूंगा। तुम दोनों रोज इसी रास्ते से जाओगे ना? एक बार, केवल एक क्षण के लिए प्रतिदिन, हाँ प्रतिदिन मुझे दर्शन देके जाना। देखो, भूलना नहीं। किसी दिन नहीं आओगे, दर्शन नहीं दोगे, तो याद रखो, मेरे प्राण छटपटाकर छूट ही जाएंगे। अब भगवान को भी ऐसे सरल स्वभाव के डाकू व्यक्ति का मन भा गया और वे उस डाकू के प्यार और भक्ति से उसके वश में हो गए। श्री कृष्ण बोले, अब तुम हम लोगों को नहीं मारोगे ना? गहने तो नहीं छीनोगे ना? हाँ, ऐसी प्रतिज्ञा करो तो हम लोग प्रतिदिन आ सकते हैं। डाकू बोला, प्रतिज्ञा? 100 बार प्रतिज्ञा। अरे भगवान की शपथ, तुम लोगों को मैं कभी नहीं मारूंगा। तुम्हें मार सकता हो ऐसा कोई है जगत में? तुम्हें तो देखते ही सारी शक्ति गायब हो जाती है, मन ही हाथ से निकल जाता है। फिर कौन मारे और कैसे मारे? अच्छा, अब तुम लोग जाओ। श्री कृष्ण जी बोले, यदि तुम्हें हम लोग अपने गहने दे दे तो क्या तुम वो गहने लोगे? इस पर डाकू बोला, गहने? अब गहने क्या करेंगे? अब तो कुछ भी लेने की इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण जी बोले, क्यों नहीं, ले लो, हम तुम्हें दे रहे हैं ना। डाकू बोला, तुम दे रहे हो? तुम मुझे दे रहे हो? तब तो लेने ही पड़ेंगे, परंतु तुम्हारे माँ बाप तुम पर नाराज ना हो जाएं। तुम्हें मारेंगे तो नहीं? इस पर श्री कृष्ण जी बोले, नहीं नहीं, हम राजकुमार हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे न जाने कितने गहने हैं। तुम चाहो तो तुम्हें और भी बहुत सारे गहने दे सकते हैं। डाकू बोला, ओहो, मैं क्या करूंगा? हाँ हाँ, परंतु तुम्हारी बात टाली भी तो नहीं जा सकती। क्या तुम्हारे पास और गहने हैं? सच बोलो। श्री कृष्ण जी ने कहा, अगर है नहीं तो क्या हम तुम्हें बिना हुए ही दे रहे हैं? लो, तुम इन्हें ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर से सारे गहने उतारकर दे दिए। डाकू ने कहा, देखो भाई, यदि तुम देना ही चाहते हो तो मेरा यह दुपट्टा ले लो और इसमें अपने सारे गहने बांध दो। किंतु देखो लाला, यदि तुम मेरी इच्छा जानकर बिना मन के दे रहे हो तो मुझे गहने नहीं चाहिए। मेरी इच्छा तो बस अब एक ही है कि रोज एक बार तुम्हारे मनोहर मुखड़े को मैं देख लिया करूं। इस पर श्री कृष्ण जी बोले, नहीं नहीं, बेमन कैसा? तुम फिर आना, तुम्हें इस बार और गहने देंगे। ये कहकर श्री कृष्ण ने उसके दुपट्टे में सारे गहने बांध दिए। डाकू ने गहने की पोटली हाथ में लेकर कहा, क्यों भाई, मैं फिर आऊंगा तो तुम मुझे और गहने दोगे ना? गहने चाहे ना देना, परंतु दर्शन हमें जरूर दे देना। फिर श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य, गहने भी और दर्शन भी, दोनों देंगे। डाकू गहने लेकर अपने घर के लिए रवाना हुआ। वो आनंद के समुद्र में डूबता उतरता घर लौटा। दूसरे दिन रात के समय कथावाचक पंडित जी के पास जाकर सब वृत्तांत कहा और गहनों की पोटली उनके सामने रख दी और बोला, देखिए देखिए पंडित जी, इतने गहने लाया हूं, आपकी जितनी इच्छा हो ले लीजिए। पंडित जी उसने और गहने देने स्वीकार किए हैं। पंडित जी तो ये सब देख सुनकर चकित रह गए। उन्होंने बड़े ही हैरानी के साथ कहा, मैंने जिनकी कथा कही थी उनके गहने लेके आया है। डाकू बोला, तब क्या, देखिए ना, ये सोने की वंशी, ये सिर का मोहन चूड़ामणि। पंडित जी हक्के बक्के रह गए। बहुत सोचा, बहुत विचारा, परंतु वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। जो अनादि अनंत पुरुषोत्तम है, बड़े बड़े योगी सारे जगत को तिनके के समान त्याग कर, भूख प्यास नींद की उपेक्षा करके हजार हजार वर्ष पर्यंत जिनके ध्यान की चेष्टा करते हैं,
परंतु दर्शन से वंचित ही रह जाते हैं। उन्हें यह डाकू देखकर आया है, उनके गहने ले आया। ना ना, असंभव, हो ही नहीं सकता। परंतु ये क्या, ये चूड़ामणि, ये बांसुरी, ये गहने सभी तो अलौकिक हैं। इसे ये सब कहाँ से और किस तरह मिल गए, कुछ समझ में नहीं आता। क्षण भर ठहर कर पंडित जी ने उससे कहा, क्यों भाई, तुम मुझे उनके दर्शन करा सकते हो? डाकू ने कहा, क्यों नहीं, कल ही साथ चलिए ना। पंडित जी पूरे अविश्वास के साथ केवल उस घटना का पता लगाने के लिए डाकू के साथ चल पड़े और दूसरे दिन नियत स्थान पर पहुंच गए। पंडित जी ने देखा, एक सुंदर सा वन है, छोटी सी नदी बह रही है, बड़ा सा मैदान है और कदंब का वृक्ष भी है। वह वृज नहीं है, यमुना नहीं है, पर वह कुछ वैसा ही है। रात बीत गई। सवेरा होने से पहले डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, आप नए आदमी हैं, आप किसी पेड़ की आड़ में छिप जाइए, वह कहीं आपको देखकर ना आए तो। अब प्रातःकाल होने में विलंब नहीं है, अभी आ जाएगा। डाकू पंडित जी से बात कर ही रहा था कि मुरली की मोहक ध्वनि उसके कानों में पड़ी। वो बोल उठा, सुनिए सुनिए पंडित जी, बांसुरी की आवाज आ रही है, कितनी मधुर, कितनी मोहक, सुन रहे हैं ना? पंडित जी ने बोला, कहाँ जी, मैं तो कुछ नहीं सुन पा रहा। क्या तुम पागल हो गए हो? डाकू ने कहा, पंडित जी पागल नहीं, जरा ठहरिए, अभी आप उसे देखेंगे। रुकिए, मैं पेड़ पर चढ़कर देखता हूं कि वह अभी कितनी दूर है। डाकू ने पेड़ पर चढ़कर देखा और कहा, पंडित जी, अब वह बहुत दूर नहीं है। पेड़ से उतरकर उसने देखा कि थोड़ी दूर पर वैसा ही विलक्षण प्रकाश फैला हुआ है। वह आनंद के मारे पुकार उठा, पंडित जी, वो रहा, वो रहा। उसके शरीर की दिव्य ज्योति सारे वन को चमका रही है। पंडित जी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इस पर डाकू ने कहा, ऐसा क्यों पंडित जी, वो इतना निकट तो है, इतना प्रकाश है, फिर भी आप नहीं देख पाते हो उसे। अजी, आप जंगल, नदी, नाला सब कुछ तो देख रहे हो और उसको नहीं देख पाते हो। पंडित जी ने कहा, हाँ भाई, मैं नहीं देख रहा हूं। यदि वो सचमुच में है तो तुम उनसे कहो कि आज तुम जो देना चाहते हो सब इसी ब्राह्मण के हाथ पर दे दो। डाकू ने ऐसा कहना स्वीकार कर लिया। अब तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी डाकू के पास आकर खड़े हो गए थे। डाकू ने कहा, आओ आओ, मैं आ गया हूं। श्री कृष्ण जी ने डाकू से कहा, गहने लोगे? डाकू ने कहा, नहीं भाई, मैं गहने नहीं लूंगा, जो तुमने दिए थे वो भी तुम्हें देने के लिए वापस आया हूं। तुम अपना सब ले लो। लेकिन भैया, ये पंडित जी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। विश्वास कराने के लिए ही मैं इन्हें अपने साथ लेके आया हूं। मैं तुम्हारी वंशी की ध्वनि सुनता हूं, तुम्हारी कांति से चमकते हुए वन को देखता हूं, तुम्हारे साथ बातचीत करता हूं, परंतु पंडित जी ये सब देख सुन नहीं रहे हैं। यदि तुम इन्हें नहीं दिखोगे तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। ये सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, अरे भैया, अभी ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हैं। बूढ़े, विद्वान अथवा पंडित हैं तो क्या हुआ? डाकू ने कहा, नहीं भाई, मैं बलिहारी जाऊं तुम पर, उनके लिए जो कहो वही कर दूंगा, परंतु एक बार के लिए इन्हें अपनी असली झांकी जरूर दिखा दो। फिर श्री कृष्ण जी ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, तुम मुझे और पंडित जी को एक साथ ही स्पर्श करो। डाकू के ऐसा करते ही पंडित जी की दृष्टि दिव्य हो गई। उन्होंने मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्याम सुंदर की झांकी के दर्शन किए और फिर दोनों ही निहाल होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। तो दोस्तों, यदि सच्चे और सरल हृदय से कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य को किया जाए तो उस कार्य को पूर्ण होने और सच्चे लगन से ईश्वर की प्राप्ति भी आसानी से की जा सकती है। भक्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।